नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश में जिस तरह के नतीजे सामने आए, जिस तरीके के नतीजे देखने को मिले, उसके बाद 80 की 80 सीटों पर और 80 की 80 सीटों के चौराहों पर बैठे हुए चाणक्य ये गणित लगा रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में हुआ क्या। डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार का कमाल क्यों नहीं चला, बुलडोजर बाबा की रणनीतियां क्यों नहीं चली, नरेंद्र मोदी का चेहरा क्यों नहीं चला, अमित शाह की नीतियां क्यों नहीं चली और तमाम विकास के दावे, घोषणाएं और तमाम होर्डिंग, पोस्टर, बैनर का असर जनता के बीच में क्यों नहीं दिखा। दोस्तों ये समीकरण तो है, लेकिन इस समीकरण के बीच में कुछ ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्रीय छत्रप थे उनमें से कईयों की राजनीति खतरे में पड़ गई, कईयों की राजनीति समाप्त हो गई, लेकिन कई क्षेत्रीय छत्रप ने अपने आप को साबित कर दिया और उन्हीं में से एक नाम है रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का। राजा भैया ने बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, बिना कोई भाषण दिए कौशाम्बी, प्रयागराज और प्रतापगढ़ तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हरवा दिया। यानी चुनाव के पहले जिस क्षत्रिय वर्ग की नाराजगी की खबरें आम हो गई थी, जिस ठाकुर वर्ग के गुस्से की खबरें हर गली में, हर चौराहे पर चर्चा का विषय बन गई थी, उस पर मुहर भी लग गई है। दोस्तों कौशाम्बी की सीट पर जब चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी गठबंधन ने इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज को टिकट दिया और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विनोद सोनकर प्रत्याशी थे। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ। हर कोई सोच रहा था कि विनोद सोनकर इस बार भी चुनाव जीत जाएंगे। पुष्पेंद्र सरोज 25 साल का एक नौजवान लड़का कैसे चुनाव लड़ पाएगा। लेकिन इसी चुनाव के बीच राजा भैया भारतीय जनता पार्टी से नाराज हुए। मनाने के लिए विनोद सोनकर और संजीव बालियान पहुंचे। राजा भैया मानने को तैयार होते, उसके पहले अनुप्रिया पटेल ने एक बयान देकर राजा भैया की नाराजगी को और हवा दे दी और उसके बाद तो लगभग ये सिलसिला शुरू हो गया। केशव प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, जिसको देखिए वो हर कोई राजा भैया को अपने निशाने पर लेना लगा। तो राजा भैया ने भी अपनी लकीर खींच दी। राजा भैया ने भी बता दिया कि वो चुनाव में क्या करने वाले हैं। जब नतीजे आए तो पुष्पेंद्र सरोज ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से विनोद सोनकर को चुनाव हरा दिया और यकीनन इसके पीछे राजा भैया का समर्थन था। तो जो तस्वीर आप देख रहे हैं, राजा भैया से मिलने, उनका आशीर्वाद लेने और उनको इस जीत के लिए धन्यवाद देने के लिए पुष्पेंद्र सरोज खुद कुंडा में बेती के राजभवन में पहुंचे और उन्होंने राजा भैया से आशीर्वाद लिया, राजा भैया से मुलाकात की। राजा भैया के तमाम समर्थकों से भी पुष्पेंद्र सरोज ने मुलाकात की। दोस्तों पुष्पेंद्र सरोज इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं। इंद्रजीत सरोज मंझनपुर के विधायक हैं, कई बार मंत्री रहे हैं, बीएसपी के पुराने नेता रहे हैं और अब अखिलेश यादव के बेहद करीबी लोगों में इंद्रजीत सरोज की गिनती होती है और उनका 25 साल का युवा बेटा कौशाम्बी का सांसद बन गया है। कौशाम्बी के सांसद ने तो राजा भैया से मुलाकात कर ली, आशीर्वाद ले लिया, लेकिन अब चर्चाएं इस बात पे होने लगी हैं कि क्योंकि राजा भैया ने 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को डेंट पहुंचाया है, प्रतापगढ़ में संगमलाल गुप्ता की हार हुई है और प्रयागराज में नीरज त्रिपाठी की, तो इन तीनों सीटों पर जहां राजा भैया की वजह से भारतीय जनता पार्टी हारी है और इस पूरी बेल्ट में अगर फूलपुर की आप सीट छोड़ दें तो इस पूरी बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, तो अपना दमखम दिखाने वाले राजा भैया क्या अब बहुत जल्द कोई नया सियासी कदम उठा सकते हैं? क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में राजनीति कभी खत्म नहीं होती। उत्तर प्रदेश में हमेशा राजनीति मुद्दों पर भी होती है, मोर्चों पर भी होती है। तो क्या राजा भैया अब आने वाले वक्त में कोई बड़ा कदम उठाकर भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर कोई बड़ा झटका देने की तैयारी में है? वो भी तब जब उत्तर प्रदेश में 8 से 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव अगले 2 से 3 महीने के अंदर हो सकता है। ऐसे में राजा भैया की भूमिका आने वाले वक्त में भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ज़्यादा अहम और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। दोस्तों ये खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम चंद्रकांत है। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।